बड़ा खुलासा अभी तक की जांच में जो सामने आया, लाल किले में हुआ ब्लास्ट प्री प्लान्ड नहीं था और ना ही ये फिदाइन अटैक था। उमर ने पैनिक मोड में लाल किले के सामने कार धमाका किया। फरीदाबाद में हुई छापेमारी के बाद उमर दिल्ली की तरफ भागा। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक उमर कार में विस्फोटक लेकर सुनहरी बाग मस्जिद के पार्किंग तक पहुंचा और उस दौरान वो ये सोच रहा था कि किस तरीके से इस विस्फोटक को लेकर दिल्ली से निकला जा सकता है, क्योंकि जगह जगह सुरक्षा का कड़ा पहरा होता है और ये विस्फोटक भी ठीक तरीके से सिंपल नहीं था। आनन फानन में ये धमाका हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, एफएसएल की टीम को ब्लास्ट स्पॉट की जांच के दौरान 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों जिंदा कारतूस ब्लास्ट साइट से एफएसएल की टीम को मिले हैं। 2 तरह के विस्फोटक के सैंपल एफएसएल को स्पॉट से मिले हैं। पहला सैंपल संभावित अमोनियम नाइट्रेट जैसा दिखाई देता है, तो वहीं दूसरा विस्फोटक अमोनिया नाइट्रेट से ज्यादा घातक है और इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही यह साफ होगा कि ये पहला विस्फोटक तो अमोनियम नाइट्रेट है, लेकिन ये जो दूसरा विस्फोटक है क्या यह अमोनियम नाइट्रेट से ज्यादा घातक है, इसकी जांच अभी की जा रही है। इस बीच फरीदाबाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर एक और जानकारी आ रही है। लखनऊ में लेडी डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज शाहिद से भी पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर परवेज से यूपी एटीएस की टीम और जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। डॉक्टर परवेज को कल शाम लखनऊ से हिरासत में लिया गया था। डॉक्टर परवेज अंसारी ने बताया कि उसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कुछ दिनों पहले ही इस्तीफा दिया था, यानी कि दिल्ली में हुए इस धमाके से पहले ही डॉक्टर परवेज इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे चुका था। हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि कुमार भी जुड़ी हुई हैं। रुचि, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का लिंकेज फरीदाबाद डॉक्टर टेरर मॉड्यूल से किस तरह से जुड़ता है? देखिए, डॉक्टर शाहीन की गाड़ी से तो वेपन बरामद हुआ है, तो उनका तो सीधा लिंक मिल रहा है। लेकिन जहां तक डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का सवाल है, डॉक्टर परवेज का जो घर है लखनऊ में आईएम रोड पर, वहां जब जांच एजेंसी पहुंची थी जिसमें यूपी एटीएस और जम्मू की पुलिस थी, करीब 5 घंटे मीनाक्षी वो उस घर के अंदर रही। घर में ताला बंद था, ताला तोड़ा गया, अंदर गई जांच एजेंसीज और ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ कई चीज़ें ऐसी मिली जिससे जांच एजेंसीज, यूपी एटीएस, जम्मू पुलिस को ऐसा लगा कि डॉक्टर परवेज भी इस पूरा जो ये आतंक का मॉड्यूल था इसमें शामिल था। वहाँ से बहुत सारे गैजेट्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर ये जांच टीम गई है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है और हिरासत में डॉक्टर परवेज को लिया गया है। वो भाई है डॉक्टर शाहीन का और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस मॉड्यूल से पहले कौन जुड़ा, डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज। और क्योंकि वो लखनऊ में रहता था तो किस तरह का यूपी में क्या कुछ करने की साजिश हो रही थी, किस तरह का मॉड्यूल उनका यहाँ काम कर रहा था, ये सब चीज़ें पूछताछ डॉक्टर परवेज से की जा रही है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज से बात हुई उनका कहना है कि इस पूरे जी रुचि, आप बनी रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर से भी लगातार गिरफ्तारियों के सिलसिले की खबर सामने आ रही है, जहां पर शोपिया के रहने वाले एक इमाम इरफान अहमद की गिरफ्तारी हुई है। इरफान अहमद श्रीनगर की एक मस्जिद का इमाम है। इसके ऊपर आरोप ये है कि ये डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा था, उनका ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा था और इसमें अकेले इरफान अहमद की ही भूमिका नहीं थी, बल्कि उसकी पत्नी भी उसमें इसका सहयोग कर रही थी। जांच एजेंसी ने जब छानबीन की है तो इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस को इरफान अहमद के पास से 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। है ये मस्जिद हज़रत अली हनफिया मस्जिद है। यहाँ पर 2019 से जो है इरफान, जो मुफ्ती के नाम से जाना जाते थे, यहाँ पे इमामत करवाते थे और बच्चों को जो है वो कुरानी दर्स देते थे, तालीम देते थे। हालांकि उसका एक अच्छा रिकॉर्ड इस इलाके में था। यहाँ के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने कभी जहाद के बारे में कोई स्पीच नहीं दिया है, बल्कि वो बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, एक अच्छे इंसान थे। लेकिन ये नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा कनेक्शन जो है
फरीदाबाद तक जुड़ा होगा, क्योंकि जब उसकी गिरफ्तारी हुई यहाँ पर उस इमाम का एक रूम भी था जहाँ पर वो रहता था। पुलिस ने उस रूम से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर्स जो है यहीं से बरामद किए हैं। तो निस्संदेह ही जो बात सामने आ रही है कि इस पूरे नेटवर्क का, जिसमें ये इरफान मौलवी जो मुफ्ती के नाम से भी जाने जाते हैं, उसके तार कहीं ना कहीं सीधा फरीदाबाद से भी जुड़े हुए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इरफान की गिरफ्तारी के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले लोग भी हैरान हैं। लोगों का कहना है कि इरफान नौगाम मस्जिद में बच्चों को तालीम देने का काम करता था। इरफान के पड़ोसियों ने क्या कहा है, हालांकि किसी भी पड़ोसी को क्या इत्तला होगी कि उसके बगल में रहने वाला व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में लिप्त तो हो सकता है, लेकिन फिर भी पड़ोसियों ने क्या कहा वो जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। शकील साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, इरफान जो मुफ्ती थे यहाँ पे 2019 के बाद आए थे, कोविड के बाद यहाँ पे कुरान पढ़ाते थे, आपकी इमामत करते थे मस्जिद में। उन पर एक बहुत बड़ा आरोप है और ये भी कहा जाता है कि इसी मस्जिद में जो उनका रूम था वहाँ से जैश ए मोहम्मद के 3 पोस्टर बरामद किए गए। नहीं, वो बात हमें पता नहीं है वो बात कि, मगर ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये बच्चों को देखता था वहाँ के, जो कोई डरता था या कुछ, तो हम जाते थे उनके हाँ, तो हमने वहाँ कुछ नहीं देखा। जिस दिन हम जाते थे उस दिन तो कोई नहीं था, पता फिर भी पता नहीं कि। तो पुलिस किसे क्या जानकारी आपको मिली जब उनको अरेस्ट किया गया? नहीं, हमें जानकारी मिली कि पोस्टर कुछ निकले हैं उनके सब ना उनके पास, तो बस वही, और कुछ नहीं हमें पता था। तो पोस्टर इसी इलाके में लगे हुए थे? नहीं, यहाँ इस इलाके में नहीं लगे। इस इलाके में नहीं? नहीं। ऐसे सुना है कि कहीं बाहर कहीं लगे हुए या कहीं पकड़े हुए, तो बस, बाकी हमें पता नहीं था। इस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं कि ये मौलवी साहब की किसी तंजीम के साथ कोई है, लिंक है या कुछ है। तो हमने जब से उसको पकड़ा है तब से हमें पता चला कि लिंक है कुछ है या पोस्टर जो पकड़े हैं। तो उससे पहले तो हमें ये दिमाग में नहीं था कि ऐसी बात होगी। शॉकिंग है जब आपने ये सुना इस तरह ये से। बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो बहुत अच्छे सलूक से रहते थे, यहाँ बच्चों के साथ प्यार करते थे, बड़ों के साथ भी इज्जत करते थे, और ऐसी कोई बात जहद की कोई बात ही नहीं उन्होंने की यहाँ मस्जिद में। जब भी वो आवाज़ पढ़ते थे तो वो खाली अल्लाह के बातें करते थे बस। तो जब आपने सुना कि ये इतना बड़े जो है एक किंग है, मास्टरमाइंड है, पोस्टर इसने लगाए थे, तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? पुलिस की तरफ से आपने पूरा एश्योरेंस दे दिया, और सपोर्ट पूरा पुलिस को दे दिया इसके बारे में सारी जानकारी? नहीं, हम क्या बता सकते, इस बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट और ऐसी बातें हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। एक शॉकिंग बात है, शॉकिंग तो है ही। पढ़ाता है, हाँ, वो तो कुरान पढ़ाते थे, वो दरसगाह चलाते थे यहाँ, तो सारे बच्चे जाते थे और बड़े भी उनके पास कुरान पढ़ते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये ना इतना बड़ा ये मसला हो जाएगा।